गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। आज हम ज्ञानोदय पाठ 14 भरत व्यास रचित सुन ले बापू ये पैगाम पाठ का अध्ययन करेंगे। भरत व्यास हिंदी फिल्मों के मशहूर पटकथा लेखक व गीतकार हैं। इनका जन्म 1918 एवं मृत्यु 1983 में हुई थी। भरत व्यास गांधी के विचार दर्शन से बहुत ही प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपने समय की समाज में फैली सांप्रदायिक समस्याओं को अपने गीतों का विषय बनाया है। प्रस्तुत कविता पत्र शैली में लिखी गई है। कवि भारत की वर्तमान दशा एवं दिशा को देखकर बहुत ही व्यथित हैं। कवि भरत व्यास भारत की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए महात्मा गांधी को पत्र लिखकर भारत की वर्तमान व्यवस्था से अवगत कराते हैं। चलिए काव्य पढ़ते हैं। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। सुन ले बापू ये पैगाम। वे पत्र लिखते हुए सर्वप्रथम बापू को अभिवादन में राम राम कहते हैं। उसके बाद बापू को अपना संदेश सुनाते हैं। काला धन काला व्यापार, रिश्वत का है गरम बाजार। सत्य अहिंसा करे पुकार, टूट गया चरखे का तार। तेरे अनशन सत्याग्रह के बदल गए असली बर्ताव। एक नई विद्या है उपजी, जिसको कहते हैं घेराव। भरत व्यास कहते हैं कि भारत में सर्वत्र भ्रष्टाचार, अनाचार एवं अन्य कुरीतियों से भारत भरा पड़ा है। लोग काला धन को जमा करके अपना व्यापार चमका रहे हैं। बिना रिश्वत के लेन देन के, बिना पैसे के लेन देन से कोई काम आगे नहीं बढ़ पाता है। गांधी जी जो सत्य अहिंसा रूपी अस्त्र हमें दिए थे, जनता उस आदर्श वचन को भूल गई है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर हम लोगों को चलने की सीख दी थी। आज वह आदर्श वाक्य को लोग भूल गए हैं एवं भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में अपने आप को लिप्त कर लिया है। गांधी जी तेरे अनशन सत्याग्रह के सत्य अहिंसा करे पुकार, टूट गया चरखे का तार। गांधी जी हमें स्वदेशी वस्त्र अपनाने की सीख दी थी। चरखा चलाकर स्वदेशी चीजों को अपनाने की जो सीख दी थी, वह भी धूमिल हो गई है। लोग पश्चिमी रहन सहन को अपनाने में लग गए हैं। तेरे अनशन सत्याग्रह के बदल गए असली बर्ताव। वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने अनशन करके जो सत्य के लिए आग्रह किया था, उसका स्वरूप भी बदल गया है। गांधी जी भूख हड़ताल करते थे तब अपनी बात मनवाते थे, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, ये अपनी बात मनवाने के लिए घेराव करते हैं, पथराव व हिंसा का माध्यम अपनाते हैं। एक नई विद्या है उपजी, जिसको कहते हैं घेराव। तेरी कठिन तपस्या का ये कैसा निकला है अंजाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। सुन ले बापू ये पैगाम। अब लोग अनशन नहीं बल्कि घेराव करते हैं, पथराव व हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवाते हैं। इसलिए कवि दुखी होकर कहते हैं कि आपने जो कठिन तपस्या की थी, उसको लोग भूल गए हैं। कठिन तपस्या करके हम लोगों को सद्मार्ग पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लोग उस बातों को भूल गए हैं। लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपनाने में लग गए हैं। पैगाम, पैगाम मतलब संदेश। बर्ताव, बर्ताव व्यवहार। अंजाम, अंजाम मतलब होता है बच्चों परिणाम। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट कर लेंगी। पहला प्रश्न लिखिएगा। पैगाम लिखकर कवि बापू से क्या कहना चाहता है।
दूसरा प्रश्न, गांधी जी किस राह पर चलने की सीख देते थे? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।